Name of the topic: surface area and volumes, all inclusive. एक साथ सब मिला के सबका मिल जाएगा ना, तो एक साथ कंटिन्यूस फ्लो में चला जाएगा। तो क्लास 10 में सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप लोग क्या सीखा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये जानना है। द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्नड अबाउट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में हम लोग के पास में दो चीज था। पहला था सरफेस एरिया, दूसरा था वॉल्यूम। ठीक है। तो सरफेस एरिया का टेक्निक क्या है? मतलब कंबाइंड सरफेस एरिया अगर हम लोग को निकालना है, टेक्निक ये है, द फेसेस विच आर विजिबल। ठीक है। एड ऑल द एरियाज। वॉल्यूम का क्या टेक्निक है अपने पास? डग आउट या फिर स्कूप स्कूप आउट या फिर टेकन आउट, समथिंग जो भी। ठीक है। इसमें क्या आएगा? वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट। तो बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम मेरे पास हो जाए, लेकिन कंबाइंड, ठीक है, प्लेस्ड ऑन टॉप, वही सर माउंटेड हो गया, प्लेस्ड ऑन टॉप स्लैश बॉटम। इस टाइप का अगर कभी भी होगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हमेशा हम लोग के पास में ऐड होगा। तो ये याद रखना कि सरफेस एरिया में हमेशा हम लोग के पास में ऐड ही होगा। ठीक है। अगर हम लोग के पास रैंडम एक सिलेंडर है पूरा का पूरा, वो सिलेंडर, देखो अगर हम लोग के पास ये सिलेंडर है जो कि सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर है, मतलब इसका हम लोग क्या निकालेगा? टीएस से निकालेगा, करेक्ट? यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहां से हम लोग इसको दो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में से कट कर दिए, डग आउट कर दिए, यानी कि तुम्हारे पास अब फेसेस क्या क्या दिख रहे हैं? तुमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, राइट? तुम्हारे पास में नया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या बन रहा है हम लोग के पास में? हेमिस्फेयर भी ऐड हो गया। तो जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर ऐड हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? इस शेप का हम लोग के पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। बट इसी केस में अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़े तो क्या करेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से दो हेमिस्फेयर को सीधा सीधी सबट्रैक्ट कर देगा। ठीक है। तो सरफेस एरिया में जो जो शेप दिखता है अपन को बाहर एक्सटर्नली विजिबल है, जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उन सबको हम लोग क्या कर देगा? ऐड कर देगा, इमेजिन करके। और वॉल्यूम में क्या करना है? सोचना भी नहीं। बाहर निकाल दिया मतलब वॉल्यूम से कट, उसके ऊपर प्लेस कर दिया मतलब वॉल्यूम ऐड हो गया। वॉल्यूम को टेंशन नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ऑनलाइन यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, कर सब कर सकते। ठीक है यहाँ तक? एक बार नोट करना, आप लोग नोट कर सकते हैं एज अ ट्रिक। ये ट्रिक एंड लॉजिक के हिसाब से आप लोग नोट कर सकते हैं। Two cubes of volume 64 centimeter cube are combined to form, combined मत करो, are joined to form a cuboid. Full stop. Find the surface area of the resulting shape. Find the surface area of the resulting shape. हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, एक क्यूब का वॉल्यूम अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एक क्यूब होता है, राइट? क्यूब।
तो ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 है। ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 है, कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्यूबॉइड बन रहा है ना, तो दो क्यूब को हम कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा अपने पास में? एक क्यूबॉइड बनेगा। तो क्यूबॉइड के लिए मेरे को एक बात बताओ, क्या चेंज होगा? ये 4 है, ये 4 है, हाइट भी 4 है। दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4। ये 4 होगा, ब्रेथ 4 होगा, ये कितना बन जाएगा? 8। मल्टीप्लाई कैसे? हाँ, बस 4 और 4 ऐड होके क्या बन जाएगा? 8 बन जाए। तो यहाँ पे नया लेंथ कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया बोला था, टीएसए निकाल। हाइट अपने पास ये वाला क्वेश्चन, ये हाइट होता है। वर्टिकली वाला जो क्वेश्चन था, सिर्फ लेंथ डबल होगा, ब्रेथ कैसे? हाँ, लेंथ तो डबल होगा सर। हाँ, क्योंकि दो को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, देखो, ऐसा है ना, ये वाला क्यूब है, ये वाला क्यूब है, दोनों को कंबाइन कर रहा है तो क्या बन रहा है? सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है, ब्रेथ तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हाइट भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टिंग सरफेस एरिया क्या होगा? हम लोग के पास सरफेस एरिया क्या होता था क्यूबॉइड का? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, LHL। ठीक है, सो 2 × 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। सो 2 × 80 आ जाएगा टोटल आंसर, 160 सेंटीमीटर यूनिट। ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। नेक्स्ट टेस्ट आप लोग का अभी कोई छुट्टी होने नहीं, छुट्टी का जरूरत है तुमको, थर्सडे को देते। थर्सडे को फिर तुम लोग बात साइंस का ट्यूसडे को डाउट्स वगैरह क्लियर करके थर्सडे को तुम टेस्ट लेंगे। ये सैटरडे को नहीं, इस वीक में संडे को क्लास देनी पड़ेगी। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल, फाइंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल of a cube, find the longest diagonal of a cube with length is equal to 10 centimeter, breadth is equal to 8 centimeter, and height is equal to 6 centimeter. Find the longest diagonal of a cuboid. Cuboid है ना? नहीं, cuboid. Find the longest diagonal of a cuboid. Same, अलग अलग होगी तो cuboid. Find the longest diagonal of the cuboid with length is equal to 10 centimeter, breadth is equal to 8 centimeter, height is equal to 6 centimeter. MCQ टाइप का क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट डायगोनल का एक फॉर्मूला है। लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लोग के पास होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शायद नहीं दे पाएगा। लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज √L² प्लस B² प्लस H²। नहीं लिखा। देखो, अभी लिखना है √10² प्लस 8² प्लस 6², 100 प्लस 64 प्लस 36, √200। √200 को सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आएगा? 10√2। 10√2, वेरी गुड। क्योंकि 100 आ रहा है, 100 करने से तो 10 आ जाता है, 10√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,
और सर हाँ जी बोलिए। सर उस दिन टेस्ट में एक एमसीक्यू आया था, ऐसा वो थोड़ा अलग था, बट यही कॉन्सेप्ट था, वो एक बार करा दीजिए ना। हम एक देखते हैं, रुको। लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला है। लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब है हम लोग के पास √3l, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि अगर हम एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लेगा तो 3l² आएगा। रूट के अंदर 3l² मतलब क्या, √3l। तो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग इसी टाइप का। लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला में एक क्वेश्चन लिखिए। The diagonal of a cube, the diagonal of a cube, the diagonal of a cube measures 3√3 centimeter. Find its TSA and volume. The diagonal of a cube measures 3√3 centimeter. Find its TSA. Diagonal of a cube is given as 3√3 centimeter. Find its TSA and volume. Diagonal of a cube का फॉर्मूला क्या है? √3l is equal to 3√3 दिया हुआ है। l का मेजरमेंट कितना आ गया? 3। therefore TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 6l²। 6 into 3 स्क्वायर कितना आएगा हम लोग के पास? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? l³ 3³ कितना आ जाएगा? 37 सेंटीमीटर क्यूब। समझिए? हाँ जी। क्यूबॉइड में तो कंडीशन दिया होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया होता है, समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ और वो का दिया होता है, करेक्ट। क्योंकि 3 वेरिएबल आता है ना। क्लियर है बच्चा लोग? TSF क्यूबॉइड, TSF क्यूबॉइड होता है 2 into LB plus BH plus HL। LB plus BH plus HL। सर एक क्वेश्चन भेजा। यस। पेरीमीटर into height 2 into L plus BH। 2 into L plus B into H, जिसको हम लोग 2 into LH plus BH। मतलब दोनों LB जो है, टॉप और बॉटम क्या होता है, टॉप और बॉटम क्या होता है, LB होता है ना। वो दोनों LB को हटा दो, तो 2 into LB plus BH plus HL में से LB हटा दिया तो क्या बचा? BH और HL बचा। बस वही करना। बोलिए। L बाहर है। तुम इधर देखो ना लॉजिक। √L² plus L² plus L²। √L² plus L² plus L²। √3L² यानी √3L। L में कैसे बोल रहे? इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान दो, लॉजिक लगाओ। सर एक क्वेश्चन भेजा। कौन सा वाला? 13 नंबर। हाँ सर। ठीक है। सरफेस एरिया वाले में क्वेश्चन लिखिए। ये तो बजा है, बढ़िया क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन है, क्लास 9 से रिलेट करेगा। सुनो क्वेश्चन। फॉर अ क्यूबॉइड, for a cuboid, the sum of length, breadth and height, the sum of length, breadth and height is given as 6√3 centimeter, 6√3 centimeter, and the length of the diagonal is given as 2√3 centimeter.
find its TSA. Find its TSA. अच्छा एक बात बताओ, TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into LB plus BH plus HL. 2 into LB plus BH plus HL. मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास L plus B plus H का वैल्यू दिया हुआ है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो L plus B plus H, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, 2LB 2BH 2HL को कनेक्ट करता A plus B plus C whole square. है? ये A था plus हम लोग के B पास plus में फॉर्मूला वी नो क्लास 9 का, L plus B plus H whole square, यानी A plus B plus A whole square is equal to A square plus B square plus C square plus 2 into AB plus BC plus CA. याद आ रहा है? Do you remember this? हाँ जी, Yes, sir. हाँ sir. क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज आता है। अब L plus B plus H whole square, L plus B plus H का वैल्यू कितना था? 6√3। L square B square H square, देखो रूट ओवर L square plus B square plus H square अगर ये है, L square B square H square निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। प्लस ये क्या होता है? 2 into BH plus LH plus HL, TSA of cuboid, करेक्ट? Yes, लॉजिक sir. समझ? बोलिए। So ये आ जाएगा 36 into 3 108, ये आ जाएगा 8 into 3 24 plus TSA, that implies TSA कितना हो जाएगा? 108 minus 24, जिसका वैल्यू हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। MCQ का अच्छा क्वेश्चन है। Sir 2 root 3 whole square सर 20 2 Sir, plus रूट 3 तो 4 12 होगा ना? वही तो सर 12 होगा. Sir 2 root 3 whole square. हाँ हाँ, मैं मिस्टेक, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2√3 का 12 आ जाएगा, राइट? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया? इट्स एन MCQ। उन लोग का एक साइकोलॉजी है जो ब्रेक करना चाहते हैं कि MCQ का ये मतलब नहीं होता है कि एक लाइन में आंसर सॉल्व हो जाए, समझा ना? है ना? ठीक है। डन। कैनाल दूसरे जगह पे जाके हो रहा है, रेक्टेंगुलर वो बन रहा है, एरिया इरिगेटेड निकालना है, एनसीएफ में सिलेबस सिलेबस में वो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स अपने सिलेबस का, अपन को सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। चलो नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया and volume of the double cone, ये पहले भी करा था। Find the surface area and volume of the double cone formed by revolving a right angle triangle along around
its hypotenuse such that the sides are given as 5 centimeter and 12 centimeter, such that the other two sides are given as 5 centimeter and 12 centimeter. जी सर. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेनस के अलोंग लेटा, ठीक है. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इसको तुम लोग अगर हाइपोटेनस, अच्छा उल्टा कर दो. रुक जाओ सब्र. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज एबीसी, ठीक है. इसको तुम अगर 360 डिग्री घुमा देता है, इफ यू आर रिवॉल्विंग इट अराउंड 360 डिग्री, मतलब तुम लोग इसको पूरा का पूरा ऐसे अगर घुमा दिया, तो मेरे पास में जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, वो हम लोग के पास में शेप बनेगा ऐसा. ये तो ओरिजिनल ट्राइंगल था, राइट. अब उसको तुम 360 डिग्री घुमा दिया, तो क्या बन गया हम लोग के पास, वो एक डबल कोन बन गया, दो कोन बन गया. सेट स्क्वायर है आपके पास, सेट स्क्वायर है बाय एनी चांस, सेट स्क्वायर वो जो आता है अपने पास में, ये वाला शेप ट्राइंगल वाला, पेपर से भी बन जाएगा. तुम लोग के पास में बर्थडे क्या, मतलब तुम लोग के पास में सपोज अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. तुम लोग अगर इसको हाइपोटेनस, मतलब सपोज हम बोल रहे हैं ये हाइपोटेनस है मेरा, ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको हम लोग क्या ले रहा है, हाइपोटेनस ले रहा है. तुम इसको चारों तरफ घुमा दे, तो मेरे पास में जो कोण बनेगा, एक का स्लाइट राइट ऊपर वाला ये फिंगर आ जाएगा, दूसरा का स्लाइट राइट ये नीचे वाला फिंगर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये मेरे पास में जो दोनों कोण का कंबाइंड हाइट है वो आ जाएगी. हाइपोटेनस कंबाइंड हाइट बन जाएगा. तो तुम देखेगा तो दो कोण आ रहा है ना, तुम अगर यहाँ पे देखेगा तो दो कोण आ रहा है. पहला वाला कोण का हाइट h1 आ गया, दूसरा वाला कोण का हाइट h2. तो ये एबीसी सर ओरिजिनल नहीं ट्राइंगल समझा, है. क्या नहीं समझा समझ में नहीं आया, वापस बोलो. सर, नहीं समझा. नहीं समझा. अच्छा एक और तुम्हारे पास वो है कि कुछ एक पेपर दो तो ट्राइंगल कोई भी शेप, कोई भी पेपर दे दो उसको ट्राइंगल में काटते हैं. 10 मिनट जुगाड़ रखने के लिए. उस बॉक्स में देखो तो जैसे लिखो, वो जो वो कार्डबोर्ड वाला जो कार्डबोर्ड वाला बॉक्स होता है. कोई बात नहीं, ओके. आ जाओ तुम्हारे पास, एक सेट्स में नहीं है. वो ट्राइंगल बनाने के लिए कितना काम आता है वो तो पता ही है. चलो अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. सुनो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. ये हाइपोटेनस है. तो अगर हम लोग के पास में ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, ये हाइपोटेनस आ गया, हम लोग अगर इसको चारों तरफ घुमा दिया हाइपोटेनस के, तो तुम लोग के पास क्या शेप बन रहा है, लॉजिकली सोचो तो. तुम लोग के पास में दो कोण बन रहा है, मतलब जो हाइपोटेनस है वो क्या हो रहा है हम लोग के पास में, दोनों हाइट. एक ये कोण है, ठीक है, ऊपर वाला जो कोण है जिसका स्लैंटेड ये आ रहा है, नीचे वाला कोण है जिसका स्लैंटेड हम लोग के पास में ये आ रहा है, और ये क्या आ रहा है हम लोग के पास में, जो हम लोग के पास में टोटल हाइट आ रहा है दोनों कोण का मिला के. और रेडियस क्या हो रहा है हम लोग के पास में, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है हम लोग के पास में, रेडियस आ रहा है, करेक्ट.
तो हम लोग के पास में क्या करना है, जब ये चीज हम लोग के पास ऐसा शेप फॉर्म हो रहा है, ये दोनों जो कोण हम लोग के पास बन रहा है, इन दोनों का कंबाइंड तुम खुद देखो ना, ये हाइट टोटल है, तुम इसको चारों तरफ रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो तुम्हारे पास में कितना कोण बनेगा? दो कोण बनेगा ना। तो हमारे पास में क्या हो रहा है यहाँ पे, दो कोण जो बन रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 12 है, ये 5 है, तो ये एक 12 स्लैंट हाइट का हम लोग के पास में बन गया, एक 5 स्लैंट हाइट का हम लोग के पास में। अब समझा? इसको नाम दे दो तुम सपोज, हाँ जी बेटा जी, समझ में आया? नैतिक? अरे नहीं सर, आप हाँ, कल ऑफलाइन में ही समझा दीजिए। क्या चीज? सर नहीं समझा। नहीं समझा? रुक जाओ एक सेकंड। सर आप कल ऑफलाइन में समझा दीजिएगा। ऑफलाइन में तो समझा देगा वापस, तुम अभी वो पहले ये समझो। एक सेकंड रुक जाओ, पहले हमको क्लियर कर दो एक बार। ये ट्राइंगल है, इतना तो समझ में आ रहा है, हाँ सर। ए बी सी। ये 12 है, ये 5 है। अब अगर हम ए बी को पकड़ लिया, ठीक है, तुम ये देखो, ये ए बी है अपने पास, हम ए बी को पकड़ा हुआ है, ठीक है। हम ए बी को पकड़ के ये वाला जो बी पॉइंट है, सॉरी, हम बी पॉइंट को 90 डिग्री रख के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम देखो ध्यान से, हम बी पॉइंट को पकड़ा, ए सी को ऐसे फिक्स छोड़ दिया, हम बी पॉइंट को चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो बेटा क्या शेप बनेगा ये बताना। एसी को एक जगह कौन? पे रख के बी पॉइंट पे हम चारों, बी पॉइंट को चारों तरफ घुमा दिया, क्या बनेगा? कौन? तो बी को चारों तरफ घुमा दिया मतलब मेरे पास बी ऐसे घूम रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। तो बी जब ऐसे घूम रहा है तो मेरे पास में जो नया शेप बनेगा वो क्या बनेगा? वो हम लोग के पास दो कोण बनेगा। हाँ। तो दो कोण जो बनेगा उसका कुछ ना कुछ एक रेडियस होगा, सपोज आर, हाँ। उसका कुछ ना कुछ एक हाइट होगा h1 और h2। हम्म, अभी समझा? हाँ सर। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हाइपोटेनस बन जाएगा दोनों का कंबाइंड हाइट। रेडियस हम बताते क्या करना है, रेडियस क्या बनेगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। स्लैंटेड तो ये रहा, बेस और परपेंडिकुलर जो भी था, एक का परपेंडिकुलर बन जाएगा, एक का बेस, दोनों अलग अलग। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, AC इज इक्वल टू रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, करेक्ट? पाइथागोरस थ्योरम, रूट 169 कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर, करेक्ट ना? कोई दिक्कत या कोई डाउट यहाँ तक बताइए। नहीं। डायग्राम बना लो तो तुम लोग के लिए पहले, हाँ डायग्राम ये। अच्छा अब सुनो, AC की हम लोग के पास H1 प्लस H2 है ना, तो H1 प्लस H2 अपने पास 13 है, इसका बहुत जगह रिक्वायरमेंट है। तुम लोग एक बात बताओ, बिना रेडियस के तो काम होगा नहीं। सब स्क्रीन पे एक बार प्लीज, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, तुम लोग यहाँ देखो, ABCD इन क्वाड्रिलैटरल, ABCD, हम लोग के पास AB और AD इक्वल है, हाँ कि ना? ये 12 है तो ये भी 12 है, उसी स्लैंटेड के अलॉन्ग घूम रहा है, राइट? BC अगर 5 है तो CD भी 5 होगा, तो देयरफॉर ABCD क्या शेप बन गया? ABCD इज अ काइट, करेक्ट? एडजेसेंट इक्वल है तो क्या बन जाता है हम लोग के पास? काइट बन जाता है। और काइट का एक प्रॉपर्टी था, द डायगोनल which divides Bisect each other. bisect each other नहीं है। The longer diagonal bisects the smaller diagonal. हाँ, तो वो उसका हम लोग एक प्रॉपर्टी दूसरे तरीके से लिखेगा, द डायगोनल which divides the kite into two congruent triangles bisects the other one at right angles या at 90 डिग्री। तुम लोग अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये जो AC डायगोनल है,
वो एबीसी ट्राइंगल और एडीसी ट्राइंगल बना रहे हैं, हाँ कि नहीं? पहले देख लो फिर लिख लेना, चापा चापी बात। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी एसी डायगोनल की वजह से बन रहा है। तो यानी कि एसी डायगोनल जो है, तुम लोग अगर ध्यान से देखिएगा, तो ए बी और ए डी इक्वल है, बीसी और सी डी इक्वल है, और एसी क्या हो गया, कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी दो कॉन्वेंट ट्राइंगल बन गया। बिकॉज ऑफ कौन सा डायगोनल? बिकॉज ऑफ कौन सा डायगोनल? बिकॉज ऑफ द डायगोनल एसी। तो एसी जो है ना, वो बीडी को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर, बीडी एसी को कैसे बाइसेक्ट कर रहा है? एसी का मिडपॉइंट आते हैं, एसी जो है वो बीडी को 90 डिग्री, दोनों मीट कर रहे हैं 90 डिग्री, बट बाइसेक्ट कौन हो रहा है? बीडी बाइसेक्ट हो रहा है एसी के वजह से। तो AC इज द डायगोनल व्हिच इज डिवाइडिंग द काइट इनटू कॉन्वेंट ट्रायंगल्स, और वही डायगोनल मेरा जो दूसरा डायगोनल BD है उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब BM और MD क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। समझिए? क्लियर है? पक्का? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर, क्या जी? डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप। तो देयरफॉर, क्योंकि कॉन्वेंट का प्रॉपर्टी, BM इज इक्वल टू MD। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है? ओके, इज इक्वल टू R। अब यहां तक नोट करो, फिर आगे काम करते हैं। अभी सबसे पहले, हाँ, इसका सिर्फ 1 एंड ओनली तक टाइप कर। हाँ जी, AB से और AD से कॉन्वेंट हो गया। जानिए, वापस बोलो। सर, हम उसके वजह से नहीं बोल रहे, उसके वजह से नहीं बोल रहे, डायगोनल AC के वजह से मेरा दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हुआ है। और जो ट्रायंगल कॉन्वेंट प्रूफ होता है, जो ट्रायंगल हम लोग का कॉन्वेंट हो जाता है ना, वो छोटा वाला डायगोनल को हम लोग के पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, प्रॉपर्टी। इट्स अ प्रूवन प्रॉपर्टी ऑफ काइट। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ऑलराइट, अब क्या करने का है? हम लोग को सबसे पहले तो रेडियस निकाल, तो रेडियस निकालने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, सुनना ध्यान से। तुम लोग एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू AB, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, हाफ इंटू AB इंटू BC ले सकता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू BC डिवाइड डायरेक्टली ले सकता है। हाफ इंटू 12 इंटू 5 बोले तो कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एक और तरीका से एरिया ऑफ ABC निकालते हैं, इस बार AC को बेस पकड़ता है। तुम लोग एक बात बताओ, अगर AC को बेस पकड़ा, किसको हाइट पकड़ेगा? BM। BM। सो हाफ इंटू 13 इंटू BM का मेजरमेंट तो है नहीं। BM कितना है अपने पास? रेडियस। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? हाँ, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी तो लगा दिया। तुम कोई भी, तुम्हारे को एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस डायरेक्टली अवेलेबल। अगर तुम हाइपोटेन्यूज को बेस बना रहे हैं, मतलब तुमको बी पॉइंट से एक और हाइट बनाना पड़ेगा। तो बी पॉइंट से हम ऑलरेडी BM को हाइट बना के रखा। तो सेम ट्रायंगल का अलग अलग एरिया आ सकता है क्या? तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2 अपन को ये मिला दैट 30 इज इक्वल टू 13R/2, यानी R इज इक्वल टू 60/13 R। तो रेडियस, सॉरी, 13/60/13 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताइए, ऑनलाइन। क्लियर सर। R का वैल्यू तैयार हो गया, H का वैल्यू तैयार है, L1 L2 अपन के पास तैयार है। जो जो निकालने निकाल सकते हैं। ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। L1 मतलब पहला वाला ट्राई, पहला वाला कोण के, फर्स्ट कोण के। L1 कितना है? 12 सेंटीमीटर। R कितना है अपने पास?
L1 12 है, L2 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या चाहिए हम लोग को? आर सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल। आर कितना आ गया हम लोग के पास? 60/30। देयरफॉर देखना है क्या सरफेस एरिया, तो तुम्हारा टोटल बोलो कर्व बोलो, जब शेप कंबाइन हो जाता है तो सेम ही चीज है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? दोनों के कर्व सरफेस एरियाज दिख रहे हैं, एक्सटर्नली क्या दिख रहा है? पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। तो 22/7 कॉमन, आर का वैल्यू भी कॉमन, L1 प्लस L2 मतलब कितना? 12 प्लस 5। समझ में आया? एक ABM वाला कोण, एक BCM वाला कोण। समझ रहे हैं? एक ABM वाला कोण बड़ा वाला, एक BCM वाला कोण छोटा। दोनों का सरफेस एरिया को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अब देखो कुछ भी चीज कैंसलेशन वाला लग नहीं रहा है। 22/60/17/7/13 कोई ऑप्शन नहीं अपने पास इसको सॉल्व कर। जो भी आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे बोल रहे हैं। आया समझ? टेक्निक समझ में आया? पक्का बताओ। है तो इजी, बस प्रोसेस जानना है। क्या मेजरमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सेम टू सेम हम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कैसे पूछ सकते हैं? कॉन्सेप्ट अगर डबल कोन जहां बोला यही 100%, जहां डबल कोन बोला यही कॉन्सेप्ट। और एनसीईआरटी का ऑप्शनल का क्वेश्चन है, तो तुम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि बेसिक वाला कि सर हम लोग के तो नहीं आए, तो डोंट बी सो हैप्पी, ये ऑप्शनल का क्वेश्चन। तो हम इसलिए तुम लोग बोलते हैं ना मेरे को कि सर स्टैंडर्ड में आएगा, स्टैंडर्ड में आएगा, बेसिक में थोड़ी आएगा। तो हम जो क्वेश्चंस कराते हैं ना वो बेसिक का, सॉरी एनसीईआरटी का ऑप्शनल का भी कुछ कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये तुम लोग फाके नहीं मार सकते कि सर हम लोग तो क्या ही करेगा, क्यों ही करना है। कौन सा एग्जांपल नंबर? फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड और थर्ड वाला। हाँ समझिए, लेंथ, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी निकाल। अच्छा सर्कल्स और ट्रायंगल्स नेक्स्ट क्लास हम लोग तो भी डाउट सेशन रख रहे हैं। थर्सडे को हम लोग टेस्ट रख रहे हैं। संडे को, थर्सडे और संडे दोनों दिन टेस्ट मत रखो, एक दिन रिवाइज करना है, एक दिन रिवाइज करना। कब रखना टेस्ट? संडे को नहीं रखना, तो थर्सडे को टेस्ट रख लेते हैं। तो थर्सडे को टेस्ट रख लेते हैं, संडे को हम देखो 3 घंटा नहीं हो तो 2 घंटा का क्लास होगा, क्लास तो होगी। बात तो वहां पे कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो कब आता है। अच्छा कितना है वैल्यू? फटाफट बताओ कैलकुलेशन करके। एग्जाम में सॉल्व करना तो अभी भी करना पड़ेगा, मेहनत तो करवाएगा। अच्छा एक बार कर लेते हैं, वॉल्यूम वाला पार्ट भी हम तुम लोग को समझा देते हैं। वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम कैसे निकालेगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम क्या आ जाएगा हम लोग के पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये मजा आएगा, देखो एक बार सबको। 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, इंटू H1 प्लस H2। समझा? कॉमन। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60/13 इंटू 60/13 इंटू H1 प्लस H2 का वैल्यू कितना? 13। एक 13 का आंसर। हाँ वो तो अब जो जाएगा वो तो जाने वाला को कौन हो सकता है, बट सर हाँ बोलिए। the total surface है 246.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर मेरा भी 246.6 है। 246.6। 59 है, 59 आया। ठीक है 246.6 भी लेता तो चलेगा, 59 भी चलेगा, दोनों चलेगा। ओके तो ये सरफेस एरिया आ गया। अब वॉल्यूम का वैल्यू जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा वो भी निकालते फटाफट से खत्म कर। 290.10। हाँ 290.10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द आंसर। 1 0 खा गया तुम अनंत। हाँ सर अभी तो देख लिया क्या हुआ।
एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेशियो of the surface areas of find the ratio of the surface areas of the largest possible cone that can be dug out from a hemisphere by considering अच्छा 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 by considering छोड़ो, that can be dug out from a hemisphere with respect to the hemisphere. दोनों सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले तो एक हेमिस्फीयर का बात करते हैं। ऐसा एक हेमिस्फीयर है, सपोज उस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना ले रहे हैं हम, आर ले रहे हैं। तुम लोग एक बात बताओ, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इसके अंदर अगर हम डग आउट करना चाहें तो जो हम लोग के पास में इसका बेस है वही कोन का बेस होना पड़ेगा। हाँ सर। और वही अगर कोन का बेस होना पड़ेगा मतलब जो मेरे पास में ये बनेगा ऐसा ही एक कोन आना पड़ेगा, कंफर्म्ड है। हाँ सर। तो फॉर मैक्सिमम या फॉर लार्जेस्ट कोन, हम लोग के पास हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होना पड़ेगा, या फिर ऐसे करते हैं रेडियस इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जो कोन का हाइट है और रेडियस मतलब रेडियस है तो दोनों क्या चीज के बराबर होना पड़ेगा, रेडियस और रेडियस इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू हेमिस्फीयर हो जाएगा, समझिए ना। मतलब जो तुम्हारे पास में कोन का हेमिस्फीयर का बेस होगा वही मेरे पास में क्या आ जाएगा, हम लोग के पास में कोन का भी बेस आ जाएगा और हाइट हम लोग के पास में डेफिनेटली रेडियस के बराबर होना पड़ेगा तभी मैक्सिमम आएगा। तो देयरफॉर देखना, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या पाई आर स्क्वायर, सर सरफेस एरिया का निकालना है। रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज बोला, अच्छा है इसको, सॉरी गलती हो गई, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ओके। सरफेस एरिया में पर्चा आएगा लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो, चलो ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों का। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन is to volume of hemisphere, cone with respect to hemisphere। तो 1/3 pi r cube डिवाइड बाई इज टू 2/3 pi r cube, सब कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर, द रेशियो इज 1:2। अच्छा सरफेस एरिया का भी पूछा था ना तुम लोग, सुनो सरफेस एरिया के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करेगा, सुन लो ना एक बार प्लीज।
स्लैंट हेड ऑफ द कोन क्या होता है फॉर्मूला? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी रूट टू आर हो जाएगा। तो देयरफॉर सरफेस एरिया का रेशियो अगर निकाल, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? पाई आर एल बाय 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई काटो, एक एक आर पाई। एल के जगह पे क्या लगाएगा हम लोग? रूट टू आर बाई 2 आर। तो आंसर आ जाएगा 1:2। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो समझ में आएगा। हाँ जी ब्रो। सर रूट टू टू को तुम सिंप्लीफाई करेगा, मतलब कैंसिल करेगा, तो रूट टू और टू कैसे कटता है? रूट टू को तुम टू से काटेगा तो कैसे करेगा? रूट टू बाई टू इज व्हाट? 1/√2 ना। टू को तुम रूट टू से काटते तो क्या आता है? टू इज व्हाट? रूट टू का स्क्वायर ना। व्हाट इज टू? रूट टू का स्क्वायर। क्या नहीं? रूट टू इंटू रूट टू नहीं होता है? तो रूट टू बाई रूट टू इंटू रूट टू आ रहा है, एक रूट टू कट गया, क्या बचा? 1/√2 नहीं बचे? हाँ नंद कुछ बोल रहा था। सर सीए से ही क्यों लिया यहाँ पे? हाँ जी सर। सर सीए से ही क्यों लिया यहाँ पे? सर डक्ट आउट का क्या मतलब होता है? अच्छा। डक्ट आउट मतलब तो निकाल के बाहर कर देना, बाहर कर देना हाँ का मतलब कुछ बचा ही नहीं। हाँ समझ गया? हाँ सर। ऑनलाइन सॉर्टेड है। अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी तुम्हारा, ये भी हो गया रेशो वाला चीज। सरफेस एरिया हो गया। अच्छा लेड शेल्स वाला, ठीक है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। कह दिया ना, बस कह दिया बस। अरे उसमें रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ शेल्स निकाल, नंबर ऑफ बॉल्स निकाला था, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स दिया हुआ है, तो रेडियस निकाल। भेज देगा क्वेश्चन, देखो ग्रुप में एक बार। चलो, एक से क्या दिया हुआ है? एक कोन दिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। कोन का मेजरमेंट क्या क्या दिया हुआ है? हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसमें लेड शॉट्स इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। कितना? 100। तो इसका रेडियस निकालना है, तो लेट द रेडियस ऑफ द लेड शॉट एक्स आर, जो भी आर सपोज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सब देखो ना एक बार। क्या दिया हुआ है? जब लेड शॉट्स डाल रहा है तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन, हम लोग के पास में क्या हो रहा है? पानी बाहर निकल रहा है। तुम लोग मग से जब सुबह अगर बाल्टी से, अगर बाल्टी से नहा रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो बाल्टी का पानी से अगर तुम लोग नहाते तो क्या करते? मग जब अंदर डालते तुम, ठीक है, और पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, तो जितना तुम्हारा हाथ अंदर डालता है, जितना तुम्हारा मग अंदर जाता है, उतने पानी बाहर निकलता है। तुम लोग देखते हैं ना, पानी का लेवल तो उतना का उतना ही रह रहा है,
लेकिन सर पानी बाहर निकलने के बाद ही पानी का लेवल उतना कैसे हो सकता है? तो ये होता है हम लोग का वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। समझा? वॉल्यूम क्या हो रहा है हम लोग के पास में? डिस्प्लेस हो रहा है। तुम लोग जितना प्रेशर अंदर डाल रहे हैं, जितना तुम लोग अपना वॉल्यूम, अपना हाथ का वॉल्यूम, मग का वॉल्यूम तुम लोग इंसर्ट कर रहे हो, उतना वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है? यहाँ पे बोल के रखा हुआ है कि ये जो हम लोग जब 100 शॉट्स डाल रहे हैं, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ पानी क्या हो रहा है? वो बाहर निकल। तो वो जब वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग के पास में निकल रहा है, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन खाली हो रहा है। और वो खाली होने की वजह से जगह उसका कौन ले रहा है? 100 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ले रहा है। लॉजिक समझा? जो 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन है, उसका जगह ले कौन रहा है? 100 स्फीयर्स ले रहा है। तो यानी कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेस क्या हो रहा है? सरफेस एरिया डिस्प्लेस नहीं हो रहा, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम का। तो जगह ले रहा है, तो जगह लेने का क्या मतलब? वॉल्यूम ना बाबू। हम इस वॉल का जगह लेगा, वॉल का जगह लेगा तो सरफेस एरिया है। हम इस रूम के अंदर का जगह लेगा। इस रूम में हवा भरा हुआ है, इस रूम में हवा भरा हुआ है, ठीक है? तुम आके यहाँ पे ले लिया, यहाँ ये पानी का बॉटल पूरा भरा हुआ है मेरे पास। इसमें हम अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे पास अगर सामान वगैरह होगा उसको अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? तो पानी तो बाहर निकलेगा, तो वॉल्यूम तो बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम इंटरनल चीज बाहर निकल रहा है, एक्सटर्नल पोर्शन को कुछ भी फर्क पड़ रहा है क्या? कौन का शेप डिफॉर्म हो रहा है क्या? सरफेस एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। अंदर वॉल्यूम इज द इंटरनल स्पेस ऑक्यूपाइड। समझा? जब डिस्प्लेस होता है तो वो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। दैट्स राइट। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको कैपिटल ले लेते हैं, कोन के लिए सब कुछ को कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, एक ही बात। 100 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखना, हाँ, 3 और 3 कट गया, पाई और पाई कट गया। 3 को 3 से काटा, पाई को पाई से काटा। सो 1/4 इंटू आर स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू एच, 100 इंटू 4 इंटू आर क्यूब। इसको और इसको काटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। सो 5 इंटू 5 इंटू 2 बाय 100 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? आर क्यूब। इसको और इसको काटा 20, इसको और इसको काटा 4, इसको और इसको काटा 2, यानी 1/8 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/8। 1/8 का क्यूब रूट क्या होता है? 1/2, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। समझा? अब तुम लोग बोलेगा सर ये तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सेंटीमीटर ही तो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है तो उसमें सेंटीमीटर दिया हुआ बाबू। अगर 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी 50 मिलीमीटर्स? 10 10 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? ये 5 मिलीमीटर। 5 समझा लॉजिक? 0.5 सेंटीमीटर मींस 5 मिलीमीटर। एनी डाउट? सब बढ़िया? हाँ सर। चलिए, कोन वाला भी हो गया, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन आता है ना, सरमाउंटेड हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ, like what is the largest diameter of the hemisphere which is surmounted on a cube? वो वाला कर लेते हैं। सर्कल को माइनस कर, अरे प्लीज डोंट मिस आउट ऑन द इक्वल टू एंड द इम्प्लाइड साइन, उसके वजह से भी मार्क्स कटता है। कर्मा हूँ।
चलो डन। नेक्स्ट। अच्छा, मूविंग ऑन। फाइंड फाइंड the diameter of the largest hemisphere possible. अच्छा, find the diameter of the largest hemisphere which can be surmounted. Find the diameter of the largest hemisphere possible which can be surmounted on a cube with edge length 7 centimeter. 7 edge length 7 centimeter. तो डायमीटर भी 7 होगा लार्जेस्ट में। edge length is equal to 7 centimeter. तो अनंत जी क्या बोला? सर लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर भी 7 ही होगा। लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर हमेशा एज ऑफ क्यूब के बराबर हो, वरना तो बाहर हो जाएगा ना। नहीं, इसके बाद और भी क्वेश्चन आएगा। फुल स्टॉप देके आगे लिखो क्वेश्चन का। ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया of the resulting solid. Also find the surface area of the resulting solid. क्यूब ऐसा होता है समवट, ठीक है। सरमाउंटेड मतलब हेमिस्फीयर इसके ऊपर ऐसे आएगा, तो जो भी एज ऑफ द क्यूब रहेगा वही मेरा मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर होगा। बोलिए, ऑनलाइन समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, देखना क्या आएगा। अब सुनो सब एक बार, इन सबका लॉजिक हम लोग डिस्कशन तो ये कर लिया कि हम लोग के पास जो जो फेसेस दिखेगा वही लेगा। कौन सा फेसेस है जो पूरा का पूरा दिख रहा है अपन को? हम लोग के पास में 5 फेसेस ऑफ क्यूब दिख रहा है। जो लैटरल सरफेस एरिया है क्यूब का प्लस जो बेस है क्यूब का वो पूरा दिख रहा है। यानी कि देखो, पीछे वाला फेस, ये साइड वाला फेस, ये वाला फेस, जो ये फ्रंट वाला फेस है और नीचे वाला फेस है, ये पूरा दिख रहा है। तो 5 फेसेस दिख रहा है हमको। बताते हैं वही हम चीज करते हैं। हम लोग के पास में 5 फेसेस दिख रहे हैं ना। इमेजिन कर पा रहे 5 फेसेस। एक नीचे वाला फेस है, एक पीछे वाला फेस है, एक आगे वाला फेस है, एक राइट वाला फेस है, एक लेफ्ट वाला फेस है। तो 5a² पूरा का पूरा आ रहा है। हेमिस्फेयर हम लोग के पास एक नया शेप डेवलप हुआ। तो नया शेप डेवलप हुआ, पहला चीज हम लोग आज की क्लास में क्या सीखा था कि हम लोग के पास सरफेस एरिया जो भी दिखता है उसको ऐड कर दो। यानी कि ये 2πr² हम लोग को दिख रहा है तो ऐड कर। हम लोग को एक और चीज दिख रहा है, जो ये टॉप पोर्शन है, हम लोग अगर ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर, तो मेरे पास में स्क्वायर के अंदर ऐसा एक सर्कल दिख रहा है अपन को, राइट। मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये भी तो दिख रहा है अपन को। तो इसका एरिया भी तो अपन को लेना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होगा हम लोग के पास में? स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। अच्छा ठीक है, अब मेरा बात सुन। यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग एक एक पोर्शन को अलग अलग करके किया। 6a² का तुम लोग को डायरेक्टली लॉजिक कैसे पता रटा है? इसीलिए एनसीईआरटी रटा है तुम लोग को।
लॉजिक के हिसाब से सीखो ना, अगर बाई चांस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया तब क्या करेंगे? हम बोलते हैं दो फेसेस में आ गया ये, अब बोलो। हम बोलते हैं टॉप फेस में, सुनो, अरे एक सेकंड, हम बोलते हैं टॉप फेस में और बॉटम फेस में दोनों में आ गया, दोनों में हेवी से सरमाउंटेड है। अब बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? 4a square फिर एक 2a सेकंड, square minus क्या 2 होगा? into सेम 2 होगा? फंस गया ना तुम लोग, फंस गया ना तुम लोग। और ए स्क्वायर, देखिए यही पे डिलीट होना शुरू हो गया। रटो मत चीज को प्लीज, लॉजिक के हिसाब से करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी रटने से कुछ नहीं होता, समझा ना? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन एनसीईआरटी का कौन सा पेज, कौन सा एक्सरसाइज, क्वेश्चन, मतलब इतना तक आज याद है इसको तो छोड़ो, कोई अच्छा लग रहा है एक तरीके से, बट ठीक है। सुनो, उस केस में क्या होता है कि चार फेस होता है तो 4a स्क्वायर आ जाता, दो हेमिस्फेयर है तो 2 into 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता, दो स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, समझा? तो होता भाई 6a स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, बट कंफ्यूजन होता, दिमाग ज्यादा लगता। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे कर, पांच फेसेस पूरा का, पहले जो पूरा का पूरा फेसेस है उसको याद करो, तो ये पूरा का पूरा फेसेस है, 2 पाई आर स्क्वायर पूरा का पूरा है, ए स्क्वायर पूरा का पूरा है, नहीं सॉरी ए स्क्वायर पूरा नहीं है, ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर हट गया। अगर हम लोग के पास तो 4a स्क्वायर आ जाता, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का प्लस 2 पाई आर स्क्वायर नीचे का, टॉप का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो वो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अभी आ रहा है 6a स्क्वायर, तो वो पहुंचने तक, वो पहुंचने का प्रोसेस तो पता होना पड़ेगा, सिर्फ रटने से नहीं होगा। एग्जाम में प्रोसेस काम आएगा, रटा हुआ वैल्यू काम नहीं आएगा। तुम यही देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो ये अपना अभी नंबर ऑफ लेक्चर्स वाला आया था, आंसर बुक में वाला जो हम लोग का क्वेश्चन था, वहां पे रेडियस दिया हुआ था 0.5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लेक्चर्स निकालना था 100 आया था। यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ लेक्चर्स दिया हुआ रेडियस निकालना है, क्वेश्चन ट्विस्ट तो कर सकता है ना इतना तो, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है। तो तुम लोग ये चीज में मत जाना कि तुम लोग का पूरा पूरी 100% एनसीईआरटी का एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ही सब कुछ आ जाएगा। 80 आउट ऑफ 80 तुम लोग को लाइक लेके आना है तो 100% सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ही नहीं। चलो 6 into 7 square plus 22/7 into 7/2 into 7/2, so 42 into 6 कितना होता है हम लोग के पास, 49 into 6, 49 into 6 कितना होगा, 294 plus 77/2, so 294 plus 38.5, the answer is 332.5 centimeter square। समझ गया? इसी क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम पूछता तो क्या करते हम लोग, वॉल्यूम हम लोग निकालते तो वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाया, मतलब वॉल्यूम, हाँ एल क्यू प्लस 2/3 पाया क्यू, बस वॉल्यूम को दोनों को ऐड करना होता है, क्योंकि वॉल्यूम इज द इंटरनल स्पेस। क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत या डाउट है तो बता जल्दी से। हाँ जी, कर्व सरफेस एरिया कुछ होता ही नहीं है, जब भी कंबाइंड सॉलिड होगा तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया बोल के कुछ चीज नहीं होता, कंबाइंड अगर सॉलिड है तो उसका सरफेस एरिया ही बोलता है। नहीं करता, कंबाइंड शेप का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई शेप को, कोई ना कोई फेस कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन फेस आ रहा है अगर, तो वो हम लोग के पास या तो ओवरलैप कर रहा है या फिर वो मेरे पास अंदर छुप रहा है, तो ओवरलैपिंग बोलो या अंदर छुप रहा है, जो भी है वो शेप हट ही जाता है, तो टीएसए का डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं करता। ओवरलैप कर रहा है तो भी लेगा ही नहीं ना, ओवरलैप कर रहा है मतलब एक के ऊपर एक है, तो वो तो छुप गया, वो तो छुप ही गया, आना ही नहीं है वो पोर्शन छुप ही गया, मतलब उसको हटाना है। टीएस से बोल के कुछ नहीं आता, तुम अगर ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसका भी पूछेगा फाइंड द टीएसए ऑफ द कंबाइंड सॉलिड, तो टीएसए ऑफ द कंबाइंड सॉलिड में हम लोग के पास में ऐसे थोड़ी करेगा कि क्यूब का भी सरफेस एरिया और उसको ऐड करें।
फाइंड द एरिया बोले या फाइंड द टीएसए बोले, जो भी बोलेगा तुम्हारे पास में निकालना सीख। ठीक है, तुम्हें पेट पेट तो उतना भी करेगा। हाँ तो करने पड़ेगा, वो खराब लगेगा। हाँ वो वाला वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ वाला चीज सकता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट द कंटेनर। करें क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम समझा देते कल एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन था हम लोग के पास कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर एक कोन है सेम हाइट का, और सेम हाइट का नहीं, सेम रेडियस है। टोटल हमको याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। टोटल हम लोग के पास कुछ मेजरमेंट होते हैं, जो भी टोटल हम लोग के पास एक हाइट दिया हुआ रहता था, कोन का कुछ हाइट दिया हुआ रहता था, और ये रेडियस हम लोग को दिया हुआ रहता था। तो कितना पानी बचा हुआ है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन है ना, बस कॉमन वॉमन बहुत आ जाता है इसमें। तो आप बस रेडियस का कॉमन आ जाएगा, रेडियस और पाई स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर तो कॉमन, पाई और आर स्क्वायर। हाँ क्योंकि वो कन्वर्जन में आते हैं। चलो ठीक है, समझ गया। डेंसिटी होता है हम लोग के पास में मास अपॉन, मास कौन वॉल्यूम में तो होता है, क्या बात कर रहे हो, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना केजी कितना सेंटीमीटर क्यूब है, तो कंफ्यूज कर रहे हो। वाटर का डेंसिटी क्या होता है पता है, 1 kg 1 पर केजी पर मीटर सेंटीमीटर। क्यूब, हाँ 1 केजी पर मीटर क्यूब। हाँ जी, सॉरी 1 केजी पर मीटर क्यूब नहीं होता, सॉरी 1 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 केजी पर लीटर होता है। एक सेकंड कंफ्यूज हो गया। हाँ, वाटर का डेंसिटी इज 1 केजी पर लीटर, मतलब एक लीटर पानी 1 केजी वजन। ये लॉजिक है, ये अपना फॉर्मूला है। वो नहीं दिया रहेगा तो याद करें कौन सा, दोनों को ऐड कर दो। चलो डन, ऑलराइट, वी विल बी रैपिंग अप नाउ, बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। बाय सर।